रिश्ते कच्चे धागे के समान नाजुक होते हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो। रिश्ते कच्चे धागे के समान है। कच्चा धागा जरा सा झटका लग जाए टूट जाता है। इसलिए रिश्तों के साथ संभल कर व्यवहार कीजिए। रिश्ते सुख भी देते हैं, प्रसन्नता भी देते हैं। रिश्तों की बहुत बड़ी कीमत है। आज हमारा आपका वक्ता और श्रोता का रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता है, संत और भक्त का रिश्ता है। और सभी इस रिश्ते के नाते प्रेम के 2 फूल लेकर आए। कोई माला भी लाया है, कोई दक्षिणा लाया है। जब मैं प्रवेश कर रहा था मंडप में, हजारों नर नारी फूल ले लेकर राह में बिखेर रहे थे कि गुरुदेव, आपकी राह में हम फूल बिछा रहे हैं और हमारी जिंदगी की जो राह कांटों भरी राह है, उसको भी फूल जैसा कोमल बनाने का काम तुम्हारा है। ऐसा ज्ञान देना। गुरु के ज्ञान के प्रभाव से जिंदगी जीना आसान हो जाता है और ज्ञान के बिना मनुष्य कदम कदम पर परेशान हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, भवन बनाओ लेकिन भवन को बनने के बाद उसे मंगल भवन बनाओ। आपके भवन में अमंगल न होने पाए, दंगल न होने पाए, वाद विवाद न हो। भवन में आशीर्वाद और धन्यवाद का वातावरण हो। छोटे लोग अपने से बड़ों को धन्यवाद दें, बड़े लोग अपने से छोटों को आशीर्वाद दें। जहाँ आशीर्वाद और धन्यवाद की गंगा बहती है, वहाँ पर सुख शांति और संपत्ति की कमी नहीं रहती है। सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को हमेशा आशीर्वाद दीजिए। उसका स्वभाव कम अच्छा हो कोई बात नहीं, स्वभाव सबका एक जैसा नहीं होता है। बुद्धिमान वह है कि हजारों प्रकार के स्वभाव वालों को अपने आप में समेट करके एक प्रेम के धागे में पिरो करके एक साथ सबको संचालित करने की कला जानता है। उसे धरती पर बुद्धिमान पुत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे तुमको जो छोटी छोटी बात में तुनक जाएंगे और 10 मिनट बाद फिर खुश हो जाएंगे। अब उनके स्वभाव को देख करके तुम अगर रूठ जाओ तो घर लड़खड़ा जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी आपके बीच में होंगे जो तुम उनको डांटोगे तो भी मुस्कुराएंगे, धन्यवाद दोगे तो भी मुस्कुराएंगे, थप्पड़ मार दोगे तो भी खीसे काढ़ेंगे, नाराज होते ही नहीं। कुछ ऐसे स्वभाव के लोग मिलेंगे जिस दिन तुम उनकी ओर देख करके मुस्कुराओगे नहीं तो दुखी हो जाएंगे। उनकी ओर देख कर थोड़ा मुस्कुरा दोगे, उनको तसल्ली हो जाएगी कि इनके दिल में मेरे लिए जगह है। तुमको ही समझदार बनना है, तुम्हें ही बुद्धिमान बनना है। तुम ये इंतजार मत करो कि घर के लोग हमको निभाएं, तुम इसका तैयारी कर लो कि हम पूरे घर वालों को निभाएंगे और सबको एक धागे में बांध करके रखेंगे।
परिवार को संचालित करने में ऊबो डूबो मत, घबराओ मत। सबकी सुविधाओं का भी ध्यान रखो। प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बहुत बड़ी बात है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, प्रेम हृदय से देखता है, आंखों से नहीं देखता। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहते थे कि जहां प्रेम होता है वहां पर सहन शक्ति भी आ जाती है। प्रेम में तुम बहुत गम खा लेते हो। तुम्हारा छोटा बच्चा तुमको थप्पड़ मारता है, तुम मुस्कुरा देते हो। तुम्हारी मूछें नोच लेता है, तुम बड़े खुश हो जाते हो कि जब मेरी मूछ नोच सकता है तो खेत की घास भी नोच सकता है। तुम्हें खुशी हो जाती है, तुम नाराज नहीं होते, क्योंकि उस बच्चे से तुमको बहुत प्रेम है। बच्चा प्रेम में अपनी मां को भी मारता है, उसका मुंह नोच डालता है, फिर भी मां बड़ी खुश होती है कि मेरा बच्चा इतना तेज है, इतना एक्टिव है, इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है, इतना जोर से हाथ पांव चला रहा है। यदि आपका बच्चा चुपचाप पड़ा रहता है, ऐसे पड़ा रहता है जैसे माटी का धोंधा पड़ा है, तो समझ लेना वो कुशाग्र बुद्धि का बालक नहीं। जो बालक कुशाग्र बुद्धि का होता है वो बाल अवस्था में चंचल बहुत होता है। कृष्ण भगवान बहुत चंचल थे, स्वामी विवेकानंद बहुत चंचल थे। विवेकानंद की मां के बच्चों का जन्म नहीं हो रहा था। परमहंस रामकृष्ण के पास में जाकर काली देवी के मंदिर में मन्नत किया था कि एक हमको पूत दे दो और कुछ नहीं चाहिए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली नारियां संतान लाभ चाहती, संतान का सुख चाहती। जब विवेकानंद का जन्म हुआ, बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। वे बहुत शैतान थे। उनको कंट्रोल करने में उनकी मां थक जाती थी। एक दिन जब मां बहुत परेशान हो जाती है तो उसके मुख से एक शब्द निकलता है कि काली देवी से मैंने मांगा था एक पूत दे दो, लेकिन काली देवी भूल गई और उसने मुझको एक भूत दिया है, भूत दे दिया। दिन रात उठा पटक लगा रखी, और जिसको मां ने भूत कहा था वही पूत धर्म दूत बन करके, देवदूत बन करके, भारत का भाग्य बन करके विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका में संपन्न हो रहा था, शिकागो की धरती पर, वहां जाकर के भारत को प्रथम स्थान दिलाया था। इस भारत माता की गोद में महान सपूतों का जन्म हो चुका है।